नमस्कार, मैं बीरमदेव, राज्य कन्या महाविद्यालय बूंदी। आज के इस कालांश में अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई प्रथम। इकाई प्रथम के अंतर्गत मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोधक खंड के पद नंबर 3 की हम व्याख्या कर रहे हैं। मिलहि रहसी सब चढ़ी हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। झूल लेहु नेहर जब ताहि, फिर नहीं झूलन देहि साई। पुनि सासुर लेहि राखिहि तहाँ, नेहर चाह न पाऊब जहाँ। कित यह धूप कहाँ ये छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। गुण पूछिहि ओ लाइव दोखूं, कौन उत्तर पाऊब त मोखूं। सासु ननद के बोह सिकोरे, रहब संकोचि दूओ कर जोरे। प्रस्तुत अवतरण में जायसी वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं संदर्भ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की उपशाखा प्रेम मार्गीय शाखा के प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत के मानसरोधक खंड से उद्धृत किया गया है या संकलित किया गया है। प्रसंग। प्रस्तुत काव्यांश में जायसी कह रहे हैं कि सखियाँ आपस में बातचीत कर रही हैं कि हे सखियों, जब तक हम लोग पीहर हैं, पिताजी के घर पर हैं, जब तक हम खेलने का, मौज मस्ती का आनंद ले लें। सखियाँ मानसरोवर के पाल पर पहुंच गई हैं और वहां वह झूला डालकर करे कि हम बारे बारे से झूला झूल लें, यहाँ के धूप छाँव का आनंद ले लें। ससुराल जाने के बाद हमें यह अवसर नहीं मिलेगा। इसी लोक संस्कृति की छटा को जायसी ने प्रस्तुत किया है। व्याख्या। मिलहि रस सब चढ़ी हिंडोरी, झूल लेहि सुख बारी भोरी। सखियाँ कह रहे हैं कि मिलहि रस सब, कि हे सखियों हम सब मिलकर झूला झूलें। चढ़े हिंडोरी, हम सब क्या कह रहे हैं कि हे सखियों हम सब मिलकर झूला झूलें, झूले पर चढ़ें, झूला झूलें। झूल लें सुख बारी भोरी, और झूला झूलने का जो सुख है वह बारी बारी से हम ले लें। हम बारी बारी से झूला झूल लें और झूला झूलने का जो आनंद है उसे हम प्राप्त कर लें। झूल लेहु नेहुर जब ताहि, कि जब तक हम नेहर पीहर हैं, जब तक हम मायके हैं, तब तक हम झूला झूलने का आनंद ले लें। फिर नहीं झूलन देहि साही, और फिर जब हम ससुराल चले जाएंगे तो वहाँ पर हमारे जो पति हैं, हमारे जो स्वामी हैं, वह हमें झूला झूलने नहीं देंगे, वह हमें इसकी इजाज़त नहीं देंगे। इसीलिए हे सखियों, जब तक हम साथ हैं, हिल मिलकर बारी बारी से झूला झूल लें, झूले का आनंद ले लें। पुनि सासुर लेहि राखेहि तहाँ, नेहर चाह न पाऊब जहाँ। पुनि मतलब फिर, सासुर मतलब ससुराल में, ले ही राके तहाँ, नेहर चाह न पाऊब जहाँ। और जब हम ससुराल चले जाएंगे तो ससुराल जाने के बाद में नेहर चाह न पाऊब जहाँ, कि जो आनंद, जो स्वतंत्रता नेहर पीहर में है, वैसी स्वतंत्रता हमें ससुराल में जाने के बाद नहीं मिलेगी। इसलिए हमें जो भी खेलना है, मौज मस्ती करनी, आनंद लेना है, वह पीहर में हम ले लें। कित यह धूप कहाँ ये छाहा, रहब सखी बिनु मंदिर माहा। कि हे सखियों, फिर हमें ये धूप और ये छाँ अवसर नहीं मिलेगा, ये धूप और छाँ का आनंद लेने का अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि रहब सखी बिनु मंदिर माहा, हमें ससुराल में जाने के बाद रात और दिन मंदिर माह, घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। हमें घर से बाहर निकलने की आज़ादी नहीं मिलेगी। इसीलिए सखियों हम इस धूप और छाँ का आनंद ले लें। गुण पूछहि ओ लाइए दोखूं, कौन उत्तर पाऊब त मोखूं। गुण पूछिए, जब हम ससुराल चले जाएंगे तो सासू
हमसे किसी न किसी के बारे में पूछेगी, वो हमें हमारे गुणों के बारे में पूछेगी, तुम क्या जानते हो क्या नहीं जानते। तो यदि हम कोई उत्तर नहीं दे पाएंगे, कौन उत्तर पाऊँ तो मोखू, जब हमें उस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं सूझेगा, हम उत्तर नहीं दे पाएंगे, तो सासु ननद के भौं सिकोड़े, तो सासु ननद हमारे ओर भौं सिकोड़ेगी, वो हमें आंखें दिखाएगी। रहब संकोच दूं कर जोरे, और हम सिर्फ उनके आगे दोनों हाथ जोड़कर संकोच से उनके आगे खड़े ही रह सकते हैं। कित यह रहसी जो आउब करना, ससुरई अंत जन्म दुख भरना। कित यह रहसी कि जब तक हम यहाँ रह रहे हैं पीहर में, पिताजी के घर रह रहे हैं, तब तक हमें जो करना है जो कर लें, खेलना है खेल लें, मौज मस्ती करनी है मौज मस्ती कर लें। ससुरई अंत जन्म दुख भरना, और ससुराल में तो हमें जीवन के अंत तक दुख ही झेलने हैं, वहाँ सासू ननद की गली कटी बातें ही सुननी है। कित नेहर पुनि आउब, कित ससुर ये खेल, कित नेहर, फिर पता नहीं कब हम ससुराल से पीहर आएंगे, ससुराल से पीहर आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। इसीलिए जब तक हम ससुराल में हैं तब तक ये खेल खेल लें। आपू आप का होई परब पंक जस डेल, और हम सब अपने आप अपने अपने ससुराल में उसी प्रकार से चले जाएंगे जिस प्रकार से पक्षियों के झुंड में पत्थर फेंकने से सारे पक्षी उड़कर अपने अपने घोंसलों की ओर अपने अपनी दिशा की ओर उड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार से सखियों 4 दिन बाद हम सब यहाँ से बिछुड़ जाएंगे और अपने अपने ससुराल चले जाएंगे, और हम ससुराल में यहाँ जो आनंद है वो वहाँ उसकी हमें प्राप्ति नहीं हो सकती। विशेष प्रस्तुत काव्यांश में जायसी ने ठेठ ग्रामीण अवधि, साफ सुथरी ठेठ ग्रामीण अवध भाषा का प्रयोग किया है। बिंदु नंबर 2, जायसी ने इसमें पीहर और ससुराल में स्त्रियों की स्वतंत्रता को लेकर, उनकी मौज मस्ती को लेकर अपने भाव व्यक्त किए हैं। धन्यवाद।